नमस्कार दोस्तों, कभी किसी इंसान पर इतना भरोसा किया है कि उसकी हर बात आपको सच लगने लगे? कभी किसी नाम पर इतना यकीन किया है कि लगता था ये झूठ बोल ही नहीं सकता? कभी सोचा है कि कोई संत, एक साधारण धोती पहनने वाला इंसान, देशभक्ति की बातें करने वाला, जो मंच पर योग करता है, लाखों को स्वास्थ्य का रास्ता दिखाता है, वो ही भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? और एक दिन उसी चेहरे पर सबसे बड़ा सवाल उठ जाए, क्या ये संत है या सबसे बड़ा सेल्समैन? आज भारत में सबसे बड़ा धोखा कोई फॉरेन कंपनी नहीं दे रही। इस बार धोखा स्वदेशी ने दिया, देशभक्ति ने दिया और सबसे ज्यादा भरोसे ने दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की। वही बाबा जिन्हें लोग शिव का अवतार मानते थे, जिनके योगा कैंप्स टीवी पर करोड़ों देखते थे, जिन्होंने कहा था हम बिजनेस नहीं करते, हम सेवा करते हैं। लेकिन आज पतंजलि पर कोर्ट की फटकार, प्रोडक्ट्स बैंड, फॉल्स क्लेम्स एक्सपोज्ड, लैब रिपोर्ट्स में फ्रॉड, कस्टमर्स का विश्वास टूट चुका है और मार्केट में एक ही सवाल गूंज रहा है, बाबा ने सच बताया या देश को बड़ी कहानी सुनाई? एक समय था जब एक गरीब आदमी मेडिकल शॉप पर जाता था और कहता, केमिकल मत देना, बाबा का प्रोडक्ट देना, सस्ता भी है और शुद्ध भी है। लोग फॉरेन ब्रांड्स छोड़ देते थे, पतंजलि खरीदना एक देशभक्ति का सिंबल बन गया था, जैसे ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, देश का सम्मान हो। लेकिन अब उन्हीं लोगों की आंखों में दर्द है और एक ही दिल तोड़ने वाली लाइन, जिस पर भरोसा किया वही धोखा दे गया। पतंजलि का डाउनफॉल सिर्फ बिजनेस की न्यूज नहीं है, ये करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज के ट्रस्ट का टूटना है। ये वो दर्द है जब कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि आपका अपना आपको धोखा दे। और अब पूरे देश के सामने 4 बड़े सवाल खड़े हैं। पतंजलि कैसे इतनी तेजी से ऊपर गया? फिर अचानक गिरना क्यों शुरू हो गया? क्या यह बिजनेस डाउनफॉल है या ट्रस्ट का एक्सप्लोजन? और क्या बाबा रामदेव का सर्विस वाला चेहरा सिर्फ मार्केटिंग था? आज हम इस वीडियो में भावनाओं नहीं, सच्चाई को खोलेंगे परत दर परत। चलिए शुरू करते हैं। पतंजलि का सबसे बड़ा ट्रूथ चैप्टर। पहला, पतंजलि इतनी तेजी से ऊपर कैसे गया? क्योंकि पतंजलि के पीछे था इमोशन। ये कोई साधारण ब्रांड नहीं था। लोग इसे दवा नहीं, देशभक्ति समझकर खरीदते थे। जब बाबा रामदेव योग सिखाते थे, लाखों लोग टीवी पर सुबह सुबह उनके साथ प्राणायाम करते थे। एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका था और उन्होंने उसी भरोसे को बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने कहा, हम केमिकल फ्री, प्योर, देसी प्रोडक्ट्स देंगे। लोगों ने ताली बजाई और दुकानों का रुख पतंजलि की तरफ हो गया। ऊपर से फॉरेन ब्रांड्स छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, ये स्लोगन लोगों के दिल में आग की तरह फैल गया। 2015-16 में पतंजलि का ग्रोथ 150% तक पहुंच गया। इतना ग्रोथ किसी इंडियन FMCG कंपनी ने 30 साल में भी नहीं देखा था, क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो ट्रस्ट बेच रहा था, इमोशन बेच रहा था, नेशनलिज्म बेच रहा था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब बात करते हैं पतंजलि अचानक गिरना क्यों शुरू हो गया? क्योंकि जिस भरोसे पर एम्पायर बना था, वही भरोसा टूटना शुरू हुआ। दिमाग में रखो, ब्रांड प्रोडक्ट से नहीं, ट्रस्ट से बनता है, और पतंजलि ने वही ट्रस्ट खो दिया। गलत क्लेम्स, फेक एड्स, अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स, क्वालिटी इश्यूज, लैब फेलियर्स, बैंड प्रोडक्ट्स, ये सब एक एक करके सामने आने लगे। लोग शॉक में चले गए। अरे, जो केमिकल फ्री कह रहा था वही खुद अडल्टरेशन कर रहा है। जो कंपनी प्योरिटी का ढोल बजा रही थी, लैब रिपोर्ट्स में सेम कंपनी सबसे ज्यादा फेल हो रही थी। साथ ही बाबा रामदेव ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्होंने एजुकेटेड लोगों का भरोसा तोड़ दिया, और फिर वह बड़ा धमाका हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की झूठी एड्स पर फटकार लगाई। इसके बाद लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जो ब्रांड भरोसे से ऊपर गया था, वही अब ट्रस्ट के टूटने से नीचे गिरने लगा। क्या यह बिजनेस डाउनफॉल है या ट्रस्ट का एक्सप्लोजन? चलिए यह भी जानते हैं। सच्चाई ये है, बिजनेस तब गिरता है जब मार्केट गिरता है, लेकिन पतंजलि इसलिए गिरा क्योंकि भरोसा गिर गया। यह डाउनफॉल नहीं, ये ट्रस्ट एक्सप्लोजन है। आप पैसा खोकर फिर से कमा सकते हैं,
लेकिन भरोसा खोकर दोबारा उठना लगभग असंभव होता है। पतंजलि की गिरावट किसी प्रोडक्ट फेलियर की कहानी नहीं, ये लाखों मिडिल क्लास लोगों के टूटे हुए भरोसे की कहानी है। लोग फॉरेन कंपनी फेल होने पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जब कोई स्वदेशी देशभक्त योग गुरु कहकर विश्वास बनाए और बाद में उसी विश्वास को तोड़े तो गुस्सा नहीं, घाव बन जाता है। और ये घाव ही पतंजलि को खा रहा है। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, क्या बाबा रामदेव का सर्विस वाला चेहरा सिर्फ मार्केटिंग था? इस सवाल का जवाब कड़वा है, लेकिन आज पूरा देश इसे समझ चुका है। बाबा ने हमेशा कहा, हम सेवा करते हैं, बिजनेस नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही थी, क्योंकि लाखों करोड़ की कंपनी, मल्टीमिलियन एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल सपोर्ट, मोनोपोली स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर्स को केमिकल बोलकर नीचा दिखाना और खुद मास प्रोडक्शन करना, अगर ये बिजनेस नहीं तो दुनिया का कौन सा मॉडल बिजनेस कहलाएगा? सर्विस की आड़ में बिजनेस हुआ और बिजनेस की आड़ में ट्रस्ट कमाया गया। लेकिन एक बात याद रखना, मार्केटिंग से लोग जुड़ते हैं, सत्य से लोग टिकते हैं। जब ट्रूथ सामने आया, लोगों को समझ आया कि सर्विस वाला चेहरा सिर्फ एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी। और जब ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी सच के सामने गिरती है तो चाहे ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो टूट जाता है। पतंजलि की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा कैपिटल है, और ट्रस्ट टूट जाए तो कंपनी नहीं, पूरा साम्राज्य गिर जाता है। आज डाउनफॉल पतंजलि का नहीं, डाउनफॉल उस सिस्टम का है जो इमोशन को बिजनेस में बदल देता है। और जनता का पेनफुली सीखा हुआ एक ही लेसन है, प्रोडक्ट कोई भी हो, पहले भरोसा मत करो, पहले सच जानो। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।